अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू एट। आई एम योर टीचर वसीम और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ पाकिस्तान स्टडीज़ पीए के 301 का जीटीबी नंबर 1 फॉल 2021। स्टार्ट करने से पहले जल्दी से अगर आपने अभी तक वीडियो एड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको आने वाले हर नए वीडियो लेसन का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले डिटेल्स देख लेते हैं। आपके पास टोटल मार्क्स हैं इसके 5। स्टार्टिंग डेट है इसकी फरवरी 3 2022 और क्लोजिंग डेट है जी आपके पास फरवरी 4 2021। ठीक है। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वीयू में उनको मैं थोड़ा सा बता दूं जीटीबी क्या है। जीटीबी आपके पास क्रेडिट डिस्कशन बोर्ड है। ये आपकी स्किल्स को चेक करने के लिए आई थिंक इसका आपकी ग्रेडिंग स्कीम में अगर आप चेक करें, आई एम नॉट श्योर बट मेरा ख्याल है 5% यूजली आपकी वेटेज होती है। मतलब फुल कोर्स में एक तरफ आपके मिड टर्म्स, एक तरफ आपकी सेशनल एक्टिविटीज़ जिसमें आपके क्विज़ेस की अलग वेटेज है, आपकी असाइनमेंट्स की अलग वेटेज है, और जीटीबी आपने ओरिजिनल एंड यूनिक हमेशा बनाना होता है। ये आपकी स्किल्स को टेस्ट करता है कि आपने अभी तक जो भी स्टडी किया है उसमें से आपको कितना नॉलेज है। ओके। क्वेश्चन क्वेश्चन उसने आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन उसने पूछा है कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट दे विल पोस्ट देयर कमेंट्स ऑन GTB link. Comments for GTB sent via email or posted on regular MTB or ticketing system will not be accepted. जी हाँ, सबसे पहले आप ये नोट कर लें कि अगर आपने इसको एक बार मिस कर दिया तो आपके पास दोबारा कोई ऑफलाइन रीटेक का चांस वो नहीं देंगे, ना ही आपको ईमेल या टिकटिंग सिस्टम से एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये है कि डू यू थिंक दैट द पेंडेमिक कोविड-19 पुश्ड वर्ल्ड अगेन टुवर्ड्स एंटी ग्लोबलाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को समझते हैं। एंटी ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि आप ग्लोबलाइज करें, सोशलाइजेशन करें, लोगों से मिलें, मतलब आप कॉन्टैक्ट में रहें। तो उसने पूछा है आपसे क्वेश्चन ये कि पेंडेमिक कोविड-19 जो कि कोरोना वायरस है उसने क्या दुनिया को दोबारा एक एंटी ग्लोबलाइजेशन मतलब सोशलाइजेशन के अगेंस्ट किया है या नहीं। ठीक है। पूछा यह गया है कि और उसमें आपको बताया गया है कि पोस्ट योर कमेंट्स आफ्टर inferring the above topic. Your comments should not exceed from 100 to 120 words. Read the instructions carefully before submitting your comments. आपको वो ये कह रहा है कि सबसे पहले अच्छी तरह इस स्टेटमेंट को आप पढ़ लें, उसके बाद 100 से 120 वर्ड लिमिट है, उससे आपने एक्सीड नहीं करना। ओके। ये आपके पास कुछ और इंस्ट्रक्शंस हैं। मैं 5% कह रहा था तो उसने खुद ही बता दिया है कि क्रेडिट जीडीबी आपके पास 3% वेटेज है इसकी। आपके कमेंट्स रेलिवेंट टू द अबव टॉपिक होने चाहिए, क्लियर एंड कंसाइज। थर्ड इंस्ट्रक्शन है कि आपने सिर्फ जीडीबी को कमेंट्स में ही पोस्ट करना है, एमटीबी पर नहीं करना। और फिर आपके पास कहा गया है कि आपने कॉपी किसी स्टूडेंट की नहीं करनी, आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा अगर उन्हें पता चल गया कि आपने थोड़ी सी भी प्लेजरिज्म की है। याद रखें वीयू के पास बहुत ही लेटेस्ट और अपडेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं और ये चेक कर लेते हैं कि आपने अगर नेट से कोई सोल्यूशन उठाया तो इनको फ़ौरन पता चल जाता है और फिर आपके मार्क्स 0 आएंगे। ओके। कमेंट सेंड विया ईमेल और पोस्टेड ऑन रेगुलर एमडीबी विल नॉट बी क्रेडिट। ठीक हो गया। और इम्पोर्टेंटली ये पढ़ लें कि डू नॉट सेंड योर कमेंट्स ट्वाइस। ओके। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, फिर मैं आपको सोल्यूशन की तरफ चलता हूं। जो स्टूडेंट्स वीडियो में न्यू हैं या जिनके मिड्स अच्छे नहीं हुए, स्टडी में प्रॉब्लम आ रही है, आपको पता है कि 14 मार्च 2022 से आप लोगों के फाइनल स्टार्ट हैं। और अगर आपको स्टडी में कोई भी हेल्प चाहिए हो, किसी भी स्टूडेंट को किसी भी सब्जेक्ट में ऑनलाइन क्लासेस लेनी हो, पास पेपर्स चाहिए हो फाइनल के लिए, असाइनमेंट्स, क्विजेस, जीटीबी या व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, तो आपके पास ये स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा है +923440297855। आप इस नंबर पर किसी भी टाइम व्हाट्सएप करके हेल्प ले सकते हैं। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा।
थैंक यू। आप चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सो सॉल्यूशन जो मुझे लगा है बेहतर वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने डायरेक्ट पेस्ट नहीं करना, बल्कि आपने इसमें मॉडिफिकेशन यानी कि चेंजिंग करनी है। अगर आपको और भी यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर मुझसे ले सकते हैं किसी भी टाइम। सो मेरा पर्सनल जो है सॉल्यूशन है वो ये है कि वेल इट इज़ द इनकरेक्ट, ये ठीक नहीं है। कोविड दैट हैज़ नॉट फाइट फॉर एंटी ग्लोबलाइजेशन, कि कोरोना ने एंटी ग्लोबलाइजेशन के लिए हमें मतलब इंसिस्ट नहीं किया। इंस्टेड उसके बजाय इट हैज़ फ्यूल्ड द डिज़ायर फॉर ग्लोबलाइजेशन। जब आपको पता है लॉकडाउन हुआ है, कोविड हुआ है, तो हमें सोशलाइजेशन की नीड पहले से ज़्यादा लगी है। वो कहते हैं कि इंसान के पास दो टाइम ही किसी चीज़ की कदर होती है, एक जब वो उसके पास नहीं होती, दूसरा जब वो उसके पास चली जाती है तो फिर उसको उसकी इम्पोर्टेंस पता चलती है। बिल्कुल सेम हुआ था हमारे साथ। जब आपको याद होगा अप्रैल 2022 में लॉकडाउन थे, हर जगह पर मतलब शॉप्स वगैरह ऑफ थे, तो फिर एक सोशलाइजेशन की नीड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी उस टाइम भी, अगर आपको याद हो तो। ओके, पीपल बिगेन टू सपोर्ट वन अनदर मोर ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक। लोगों ने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, पहले से भी ज़्यादा। आपको पता है सोशल मीडिया इज़ गिवन ग्रेटर अटेंशन देन एवर बिफोर। लोगों के पास जो कि उस टाइम लॉकडाउन था, सोशलाइजेशन की इतनी कोई ख़ास चीज़ नहीं थी, तो उन्होंने सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा रिलाई किया। द नीड फॉर वैक्सीनेशन हैज़ रिजल्टेड इन द नीड फॉर अदर कंट्रीज। तीन चार ब्रांड्स जो कि टॉप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज थे, उन्होंने बनाई है वैक्सीन्स, तो उन पर बाकी कंट्रीज़ को जो कि डेवलपिंग वर्ल्ड थे, जिसमें हमारा कंट्री पाकिस्तान भी था, हमें उन पर रिलाई करना पड़ा था वैक्सीन्स के लिए। इवन अभी भी हम बूस्टर डोजेस और उस सब के लिए कर रहे हैं। फिर देखेंगे लॉकडाउन डेमोन्स्ट्रेटेड हाउ मच पीपल रिलाइड ऑन वन अनदर। फैमिली सिस्टम का और आपको मतलब एक फ्रेंड्स का बहुत ज़्यादा उन पर रिलाई किया है। When the significance of the relationship was stressed, the dependence of countries rose in COVID. Exactly जी, जब restrictions थे, borders off थे, socialization को इतनी खास नहीं थी, तब countries को अपने इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट और ट्रेड के लिए और उसके अलावा भी बहुत ही ज़्यादा यानी कि लोगों को जो है वो डिपेंडेंस की वो चीज़ बढ़ी कोविड में। So claiming that COVID has forced us to be an anti-globalization is incorrect. Instead, it has given additional power to the ideology of globalization. Exactly जी, ये चीज़ है कि ये गलत है ये कहना है, दिस इज़ इनकरेक्ट कि कोविड ने हमें एंटी ग्लोबलाइजेशन की तरफ पुश किया है, बल्कि कोविड में ही हमें ग्लोबलाइजेशन की इम्पोर्टेंस का बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और ये चीज़ आपको कोविड में बहुत ज़्यादा यानी कि इसकी वैल्यूज़ बढ़ गई है। सो दिस वाज माय आंसर। आपने अब इसको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट नहीं कर देना, आपने इसमें मॉडिफिकेशंस करनी है, चेंजिंग करनी है। आइडिया आप लाजमी ले लें। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर किसी भी टाइम इसका एक और चेंज वर्जन किसी भी टाइम आप ले सकते हैं, उसमें आपकी फुल मार्क्स की गारंटी है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन लाजमी दें। थैंक यू।